लेट अस नाउ लर्न प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड सरफेस। इसके लिए हम लोगों को दो चीजें समझना पड़ेगा। What are those two things? Number one is initial speed, number two is acceleration, and those two things must be found along the direction of the motions. देखो अंडरलाइन किया हुआ है। इसका माने क्या है? When the trajectory is like this as shown in figure, देखो नोटिस करके, एक तो मोशन हो रहा है इसका एक्स एक्सिस में, कैसे? इसको मानेंगे एक्स एक्सिस, दूसरा इसको मानेंगे इसका वाई एक्सिस। क्यों? दिस इज द वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। सो लेट अस फाइंड the quantities initial speed and acceleration along these two axes which we will call x axis and y axis. कैसे? So let us find initial velocities depending on the angle theta. यहाँ पे थीटा क्या है बोलो तो? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और एक चीज क्या है? एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन, उसको ना अल्फा बोलेंगे। ये पिक्चर में मैं ड्रॉ नहीं किया। मान लो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा और एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन इज अल्फा, तो उस हिसाब से देखो जी वर्टिकली डाउनवर्ड सेट करेगा। इसका दो कंपोनेंट्स भी तो निकालने हैं एज एक्सीलरेशंस कंपोनेंट्स, तो वो कैसे कैसे होंगे? एक तो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, अनदर वुड बी अलोंग द प्लेन। एक जी कॉस अल्फा, एक जी साइन अल्फा। लेट अस मेक अ चार्ट ऑफ देम। तो देखो एक्स एक्सिस इनिशियल स्पीड वी कैन सी दिस, यू कॉस थीटा। y-axis initial speed we can see this कितना? u sin theta। अब let us find the accelerations। g का वैल्यू देखो, g sin अल्फा नीचे का तरफ है, तो ax would be प्लस ना माइनस हुआ। क्यों? बिकॉज x axis we have considered up, लेकिन g sin अल्फा तो एक्टिंग टुवर्ड्स डाउन, दैट्स व्हाई। सिमिलरली देखो a y axis कितना हो गया? g cos अल्फा। अब हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा ये मोशन में तो दोनों के दोनों एक्सीलरेटिंग मोशंस है, जो कि अनलाइक द प्रोजेक्टाइल ऑन फ्लैट सरफेस होता है। फ्लैट सरफेस में एक होता है एक्स एक्सिस मोशन यूनिफॉर्म, वर्टिकल मोशन इज एक्सीलरेटिंग। यहां पे दोनों मोशन ही एक्सीलरेटिंग है, तो इसको मान के लेट अस फाइंड अदर थिंग्स लाइक टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। तो चलो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला आइडिया देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल निकालने के लिए देखो चार्ट साइड में मौजूद है टू हेल्प अस। और कौन सा फॉर्मूला सिलेक्ट करने के पहले कंसेप्ट सीखते हैं। कंसेप्ट इज व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एंड इट रीचेस बैक, चाहे नीचे से ऊपर हो चाहे ऊपर से नीचे हो, इसका हाइट अलोंग द प्लेन, हाइट शुरू में भी जीरो था व्हाइल प्रोजेक्टिंग इट, और जब गिर जाएगा देन विथ रेस्पेक्ट टू द इंक्लाइंड सरफेस वो फिर से जीरो हो जाएगा। सो वी विल बी पुटिंग एम्फेसिस ऑन एस वाई, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना कर देंगे? जीरो। तो चलो उस आइडिया से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस अगर जीरो हो जाएगा तब टाइम को क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो लेट अस अप्लाई एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे? ये जो सीखे थे हम लोग काइनेमेटिक्स में, उसी को सफिक्स वाई दे के लिख दिए। नाउ डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो कर देंगे तो यू साइन थीटा टी माइनस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। ए कितना हो जाएगा? माइनस जी कॉस अल्फा। रिमेंबर फ्रॉम द चार्ट ऑल्सो इट कैन बी सेन। सो ये दोनों को अगर पुट करेंगे तो देखो टी का वैल्यू ऐसे आ जाएगा। द कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। अच्छा एक चीज बताओ तो, हाउ, इन विच वे द टाइम पीरियड फॉर्मूला इज डिफरेंट फ्रॉम द टाइम पीरियड फॉर्मूला फॉर, आई मीन टाइम पीरियड मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट मानना इज डिफरेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब प्रोजेक्टाइल होता था तब जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता था उससे कितना अलग है? देन दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर दिस। कौन सा अलग है बोलो तो? सोच लो, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दिस इज डिफरेंट ओनली हियर। ये कौन है? कॉस अल्फा। सो कॉस अल्फा वाला पार्ट सिर्फ एक्स्ट्रा होगा फॉर इंक्लाइंड प्लेन। टू यू साइन थीटा बाय जी होता था, टू यू साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा। दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर। लेट अस नाउ फाइंड द मैक्सिमम हाइट from this formula. V square equals to u square plus 2as. Now what we need to put is the values of Vy, that is final velocity at the maximum height, Uy, that is initial velocity at the initial velocity of this projection, Ay, that is acceleration along y axis, and Sy. Can you guess what would be the Sy value? Sy is the thing that we are going to find here, that is maximum height h. Okay, so putting Vy equals to 0, this formula gives us 0 equals to u sin theta, that is Uy square minus 2ay. Ay is actually minus 2g cos alpha into Sy. Sy is h. That's why putting the value of Sy as h, we get h equals to u square sin square theta by 2g cos alpha. Can you guess
how different is it from the formula that we got earlier for projectile motion on a horizontal plane, that is cos alpha, isn't it? So रेंज कैसे निकालेंगे? देखो रेंज इज नथिंग बट सॉर्ट ऑफ एस एक्स, एक तरह का एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट है रेंज। तो वो ऐसे निकालते हैं हम लोग कैसे, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसमें ऑलरेडी हम लोग जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट टी का वैल्यू। सो टी का वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन उससे पहले एक आइडिया याद रखना, वो है टी कॉमन ले लेंगे सो दैट वी नीड नॉट टू डील विथ अ स्क्वायर। सो टी का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, टू यू साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा होता है। यू एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे चर्ट से, हम लोग जानते हैं, और ए एक्स का भी वैल्यू पुट कर देंगे विद द नेगेटिव साइन, रिमेंबर दैट। टी का वैल्यू फिर से पुट कर देंगे, ब्रैकेट खत्म हो गया। अब नोटिस करके देखो, ये यू एक्स ये चार्ट से मैच कराओ, ए एक्स ये चार्ट से मैच कराओ, एंड देन यहाँ पे एक चीज़ देखो कि अगर हम लोग नेक्स्ट पेज में चले गए, अगर हम लोग यू कॉमन ले लेंगे, उसको बाहर कर देंगे, देन जी जी कैंसिल, देखो अच्छा लगा और अच्छा लगा, देखो हाफ और टू कैंसिल हो गया तो और अच्छा लगा। एंड नाउ थिंक ऑफ दिस, इफ वी टेक द कॉस अल्फा एलसीएम, तब तो कॉस अल्फा कॉस थीटा एक जगह पे आ जाएगा और साइन अल्फा साइन थीटा दूसरा जगह पे आ जाएगा विथ अ नेगेटिव साइन। तो देखो, तो वो फॉर्मूला कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, चेंज मीन्स अरेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो बाहर जो था वो तो था, कॉस थीटा कॉस अल्फा आ गया माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, तो ये तो फॉर्मूला हो जाएगी कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा वाला, और यू जो था कॉमन लेके बाहर यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, नाउ ये जो पार्ट है इसको अगर सजा के लिखेंगे तो इट विल कम एज दिस थिंग, टू यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा मिलके कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, और ये क्या हो गया कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। देख के कैसे कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन मैं एक टेक्निक बता सकता हूँ तुम लोगों को, मे बी दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेंबर एग्जाम हॉल में। कैसे? देखो ये जो फॉर्मूला है ना, नॉर्मल फ्लैट सरफेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल फ्लैट सरफेस में, फ्लैट सरफेस इंक्लाइन नहीं, फ्लैट सरफेस में हम लोग ऐसे करते हैं, यू स्क्वायर बाई जी साइन टू थीटा, और वो साइन थीटा कितना हुआ करता था, टू साइन थीटा कॉस थीटा। नोटिस करके देखो, यू स्क्वायर बाई जी सेम है, साइन टू थीटा को अगर ब्रेक करके लिखेंगे, टू साइन थीटा है यहां पे, कॉस थीटा है यहां पे, लेकिन थीटा का साथ उसका फ्रेंड भी मौजूद है, कौन, अल्फा, दैट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस, बस इतना अलग है। सो वी फाउंड दैट। अब अगर हम लोग देखेंगे कि भाई मोशन डाउनवर्ड हुआ तो क्या होगा, नीचे अगर प्रोजेक्टाइल ऐसे गिरेगी तो फॉर्मूलाज हाउ वुड दे चेंज। ज़्यादा नहीं भाई साहब, बहुत इजी है, मैं आइडिया बता दे रहा हूँ। मैडम जी देख लो कैसे, ये सेम आइडिया है, यू साइन थीटा यू कॉस थीटा वाला, यू को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, आई मीन रिजॉल्व करेंगे, सिमिलरली एक्सीलरेशन को भी ऐसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। सिर्फ एक चीज नोटिस करके देखो, यहाँ पे जो जी साइन अल्फा दैट इज ए एक्स है, एक्स एक्सिस एक्सीलरेशन, वो एक्स एक्सिस को हम लोग इस बार क्योंकि नीचे लिए हैं, वो भी नीचे ही है, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है ना। तो इसका असर ये चार्ट में देखो, ये प्लस लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो यू टी तो हम लोग निकाले, अब देखो एच को ऐसे निकालेंगे जैसे पिछले बार किए थे फॉर अपवर्ड इंक्लाइन प्लेन। फॉर्मूला देखो, अरे सेम आ रहा है, फॉर्मूला सेम आ रहा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, हाउ यू रिमेंबर दोज फॉर्मूलास। लेकिन फिलहाल देखो आर कैसा आ जाएगा, आर का वैल्यू तो सेम वे में हम लोग कैलकुलेट किए हैं जैसे स्टोरी बताया लास्ट वाला। अब क्या होगा, लुक एट द लास्ट पार्ट ओनली। लास्ट पार्ट में क्या है, टू यू स्क्वायर साइन थीटा, एकदम नीचे देखो लास्ट पार्ट, आर का वैल्यू डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, वहां पे भी आया था, इनटू कॉस थीटा प्लस अल्फा, नहीं नहीं नहीं, ये तो थीटा माइनस अल्फा है। लुक एट दिस, क्योंकि नीचे आ रहा है, नीचे माने कम, ऐसे करके याद रखो, तो कॉस थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस है बिटवीन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल में। अब देखो, अगर हम लोग ना ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का शॉर्टकट एक पेज में बना लेंगे, एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट इसको अगर देख लेंगे, तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अप हो डाउन हो सेम ही आएगा। अच्छा, मैक्सिमम हाइट सेम ही आएगा। अच्छा, रेंज बता तो दिए अभी, अगर ये रेंज अपवर्ड है तो ये थीटा प्लस अल्फा, देखो येलो कलर में मैं लिखा हूं, प्लस अल्फा हो जाएगी। बट अगर यही नीचे का मोशन हुआ, दैट मीन्स डाउनवर्ड अगर प्रोजेक्टाइल हुआ, तो यही माइनस अल्फा हो जाएगा। ऐसे याद रखेंगे हम। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। देखो मैक्सिमम रेंज
होने के लिए फ्लैट सरफेस में क्या हुआ था, वी हैड टू थ्रो एन ऑब्जेक्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पे भी करीब करीब सेम ही है। तो कैसा है कि इफ वी आर गोइंग टू थ्रो एन ऑब्जेक्ट अप अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, देन ये होगी कंडीशन π/4 माने 45 डिग्री तो हुआ ही हुआ। सिर्फ यहाँ पे एक चीज सोच लो, -α/2। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन, उसका आधा एंगल जो है दैट इज α/2, वो माइनस हो जाएगी। सिर्फ दिस इज द ओनली केस आई कैन से वेयर वी आर थ्रोइंग द प्रोजेक्टाइल अप, लेकिन फॉर्मूला में आ रहा है माइनस। जनरली मैं बोलता हूं आप माने ज्यादा, ज्यादा माने प्लस। बस एक एक्सेप्शन याद रखो, आफ्टर ऑल एक्सेप्शन प्रूव्स द लॉ। सो सिमिलरली नीचे क्या होगा देखो, इफ वी आर थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट डाउन एन इंक्लाइंड सर्फेस, यहां पे भी फॉर्मूला थीटा क्या हो जाएगा, π/4 रिमाइंड्स अस ऑफ फ्लैट सर्फेस, कितना 45 डिग्री, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा एंगल से थ्रो करना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम रेंज। कितना ज्यादा, सेम α/2, दैट इज इट इज। तो ये हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का कंडीशन, -α/2 प्लस α/2। क्लियर हो गया एकदम, याद कर लो। एंड नाउ कम्स कि अगर इतना एंगल से थ्रो किए, चलो थ्रो किए, मान लिया आपका बात हुआ ऐसा, अब क्या, नाउ वी विल बी गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दैट रेंज, कि वो रेंज होगा कितना। तो वो रेंज मैक्सिमम इतना होगा इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स, फर्स्ट पिक्चर। और ये हो जाएगी मैक्सिमम रेंज इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स। अब तुम प्रैक्टिकल आइडिया से सोचो तो CS थ्योरी लगाओ, मतलब कॉमन सेंस थ्योरी, दैट इज अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो करेंगे, जायज है, क्वाइट एविडेंटली द ऑब्जेक्ट मूव्स अ ग्रेटर डिस्टेंस इफ वी थ्रो इट सेम स्पीड, है ना। और अगर ऊपर थ्रो करने का कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली इट गोज अ लिटिल लेस डिस्टेंस। फॉर्मूला को एक बार चेक करके देख लो, जहां पे नीचे 1 प्लस साइन अल्फा है आपके लिए, तो नीचे अगर प्लस हो गया तो रेंज तो उसका थोड़ा कम आएगा कंपेयर टू इफ वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स। ऐसे करके एनालाइज करोगे तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेंबर द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो। एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दिस इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम लोग बनाएंगे न्यूमेरिकल्स और जीतेंगे। सो गेट रेडी बिचंगा।